हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग आसाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम, आसाम इरिगेशन डिपार्टमेंट का जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम और आसाम पुलिस एग्ज़ाम, ये तीनों एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक सिंबल्स एंड नोटेशन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स रीजनिंग के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड किया है। सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे देखिए, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिविजन एंड डिविजन मीन्स एडिशन, देन 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर मिस्टेक करके आते हैं। मैं यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा, यहां पर आप लोग अच्छी तरह से यहां पर समझिएगा और वीडियो को जरूर यहां पर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में यहां पर आप लोगों को कुछ होमवर्क्स भी दूंगा। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले तो यहां पर हम लोग 2 को लिख लेंगे, तो 2 को लिख लिया। उसके बाद देखिए डिवीजन, यहां पर डिवीजन हम लोग यहां पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिवीजन का मीनिंग क्या है। देखिए डिवीजन मीन्स एडिशन, तो यहां पर डिवीजन को रिप्लेस करके हम लोग यहां पर कर देंगे एडिशन। उसके बाद 6 दे दिया। देन देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे। यहां पर देखिए मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या, डिवीजन, तो यहां पर हम लोग डिवीजन दे देंगे। उसके बाद 6 है, तो यहां पर हम लोगों ने 6 लिख लिया। नेक्स्ट है यहां पर डिवीजन, तो यहां पर डिवीजन का मतलब क्या है। देखिए डिवीजन का मतलब है आपका एडिशन, तो यहां पर फिर से हम लोगों ने दे दिया एडिशन और उसके बाद है आपका 2, तो यहां पर 2 दे दिया। अभी यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आया है इसका वैल्यू हम लोगों को यहां पर निकालना है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेंगे। क्या मिस्टेक करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 + 6 8 करेंगे। यहां पर 6 + 2 8 करेंगे, 2 + 6 करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 6 + 2 करेंगे 8 और 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 1, और यहां पर ऑप्शन 1 में 1 है तो ऑप्शन 1 यहां पर करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे। हालांकि ये आपका रॉन्ग मेथड है। क्यों रॉन्ग मेथड है, क्योंकि यहां पर ये जो एक्सप्रेशन आया है इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाय द यूज ऑफ बदमाश रूल। बदमाश रूल लगा के ही यहां पर हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। आपने यहां पर 6 + 2 और 6 + 2 करके जो रिजल्ट आप लोगों ने यहां पर लाया ये एक्चुअली गलत आंसर है। तो कैसे बदमाश रूल लगाएंगे, यहां पर बदमाश रूल का बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो यहां पर तो ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट यहां पर छोड़ दीजिए। उसके बाद ऑफ, यहां पर तो ऑफ नहीं है। उसके बाद डी मतलब डिवाइड, डिवीजन का काम करेंगे। देखिए यहां पर डिवीजन है तो पहले यहां पर हम लोग डिवीजन का काम करेंगे। सो 2 को यहां पर रख दिया प्लस, सो डिवीजन देखिए 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 कितना 1, तो 1 देन प्लस 2। अभी यहां पर देखिए सब एडिशन है, तो सब एडिशन है तो यहां पर हम लोग एडिशन कर लेंगे। 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो यहां पर देखिए फाइनली करेक्ट आंसर आ गया आपका 5 और 5 देखिए ऑप्शन 4 में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर ये कैसा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है बोल के यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर आंसर मिस्टेक करके 1 लाएंगे। हालांकि इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था पर यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखते हुए इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए, इफ मल्टीप्लीकेशन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर एडिशन, एडिशन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहां पर इस इक्वेशन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर शुरू करते हैं, चलिए सॉल्यूशन। ब्रैकेट 16 मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन दे दिया। उसके बाद 5 लिख लिया, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब डिवीजन आया, देखिए डिवीजन मतलब क्या है, एडिशन, तो यहां पर एडिशन दे दिया। उसके बाद यहां पर 5 है तो 5 लिख लिया।
देन फिर से एडिशन, एडिशन का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब है आपका मल्टीप्लीकेशन। देन फिर से यहां पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन दे देंगे और मल्टीप्लीकेशन देने के बाद यहां पर 3 है तो 3 को हम लोगों ने लिख लिया। अभी यहां पर इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, पहले देखिए यहां पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। तो 16 माइनस 5 करेंगे, कितना आएगा 11, देन प्लस 5 इंटू 3। फिर से यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आएंगे, तो यहां पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, इसको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। किस मेथड से, बदमाश रूल लगा के ही यहां पर आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो बी मतलब ब्रैकेट तो यहां पर तो नहीं है, ओ मतलब ऑफ यहां पर तो नहीं है, डी मतलब डिवाइड यहां पर तो नहीं है, एम मल्टीप्लीकेशन यहां पर देखिए मल्टीप्लीकेशन है तो पहले यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 11 प्लस 5 इंटू 3 15। अब 15 प्लस 11 कितना होगा 26, और 26 यहां पर देखिए ऑप्शन 4 में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, यहां पर वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में असम इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए, इफ एडिशन मींस डिवीजन, डिवीजन मींस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मींस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मींस एडिशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पर चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 12 उसके बाद एडिशन, एडिशन मींस क्या है डिवीजन, तो डिवीजन कर देंगे, डिवीजन 6, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्शन दे देंगे, सब्ट्रैक्शन 3। देन फिर से यहां पर देखिए सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या है देखिए सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन दे देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन 2। देन फिर से देखिए मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन, एडिशन देखिए यहां पर 8 दे देंगे। अभी इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर 3 इंटू 2 6 कर देंगे, उसके बाद 6 माइनस 6 0 कर देंगे, बहुत तरीका अप्लाई करके यहां पर आंसर लाएंगे, तो हालांकि वो मेथड रॉन्ग होगा। यहां पर बदमाश रूल लगा के ही यहां पर आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। तो बदमाश रूल ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ तो नहीं है, तो उसके बाद डी आता है, डी मतलब डिवाइड, यहां पर देखिए डिवीजन सिंबल है, तो हम लोग यहां पर पहले डिवीजन का काम करेंगे। सो 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा आपका 2, देन माइनस 3 इंटू 2 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू। अभी यहां पर फ्रेंड्स नेक्स्ट बोध मास एम मल्टीप्लीकेशन आता है, तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन है, अभी यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 माइनस 3 इंटू 2 करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 6, देन प्लस 8, दिस इज इक्वल टू। अभी यहां पर देखिए 8 प्लस 2 10 माइनस 6, और 10 माइनस 6 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4, और 4 देखिए आपका ऑप्शन 2 में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा यहां पर अलग सा एक पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बोल रहा है देखिए, इफ कैपिटल P डिनोट्स डिवीजन, Q डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, R denotes addition, and S denotes subtraction, then the value of this। तो यहां पर देखिए सिंबल को यूज करके क्वेश्चन को यहां पर बनाया गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 18 उसके बाद Q का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोगों ने यहां पर मल्टीप्लिकेशन दे दिया, उसके बाद है आपका 12 लिख लिया। देन P का मतलब क्या है डिवीजन, सो डिवीजन कितना देंगे 4, तो 4 को लिख लिया। देन R का मतलब क्या है देखिए, R का मतलब है आपका एडिशन, तो एडिशन दे दिया, उसके बाद है आपका 5, तो 5 लिख लिया। देन फिर से S का मतलब क्या है देखिए माइनस, तो माइनस दे दिया, उसके बाद है आपका 6, तो हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले यहां पर हम लोगों को डिवीजन का काम करना है। तो 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, देन प्लस 5 माइनस 6। अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट अभी हम लोगों को यहां पर मल्टीप्लाई करना है, और 18 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 54 प्लस 5 माइनस 6। अब 54 प्लस 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 59, देन माइनस 6,
अब 59 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 53 और 53 देखिए आपका ऑप्शन 1 में है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क देता हूं। यहां पर 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। आपको क्या करना है, इन चारों क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व करना है और वीडियो के नीचे यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देख के क्या आंसर आया है वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 को लिख के क्या आंसर आया है वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आया है वो लिखना है एंड क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर आया है वो लिखना है। तो यहां पर जरूर आप यहां पर हमारे साथ चलिए। मैं हर एक चैप्टर यहां पर आप लोगों को अच्छी तरह से कंप्लीट करके दूंगा। इसी तरह ही आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।